हेलो बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो हमारे ही किसी स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया है। अब पूछा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एक चैप्टर आपके बुक में मिलेगा, प्लेइंग विथ नंबर्स में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा। और कई बार ये बड़े बड़े कंपटीशंस में भी आपको देखने को मिल जाता है जब आप किसी रूल के साथ चलते हैं। तो ये रूल जो हम लगाने वाले हैं वो है बोर्डमास का रूल, बदमाश रूल। और हम देखेंगे क्या कोई ऐसा ऑपरेशन या ऐसा साइन भी है जो उस बोर्डमास रूल से भी ऊपर लगता है, उससे पहले अप्लाई होगा। तो वो दोनों चीजें हम आज सीखते हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसको पैटर्न के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो बच्चों, जब भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो इस तरीके से क्वेश्चन दिया है ये सॉल्व होते होते यहाँ पर इतना सा हो जाता है। मतलब ये जो लाइन है ये ऐसी चलेगी, पर ये वाली लाइन जो है वो ट्राइंगल शेप ले लेगी। मतलब ट्राइंगल जैसा आपको ये सिस्टम मिलेगा इसको सॉल्व करते हुए। तो जो चीज लिखी है उसको हम क्या करते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देते हैं। इम्प्रॉपर क्या होता है कि इम्प्रॉपर में आपके पास जो ऊपर नंबर होता है न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। यही तो क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 2 6 12 और 1 13, मैं इधर लिख देता हूं 13/2। इम्प्रॉपर में क्या होता है, बड़ा वाला नंबर ऊपर मिलेगा, छोटा वाला नंबर नीचे मिलेगा। फिर बनाते हैं यहां पर माइनस का साइन, ये लीजिए, यहां पर बना दिया बड़ा ब्रैकेट। फिर 5 2 10 और 1 11/2। ओके सर। फिर माइनस का साइन, फिर करली ब्रैकेट। 2 4 8 और 1 9/2। फिर माइनस का साइन, ठीक है सर, छोटा वाला ब्रैकेट, पैरेंथेसिस। फिर क्या मिलेगा 2 6 7 2 3 6 और 1 7/2, ठीक है सर, माइनस। अब क्या करना है, सबसे पहले जो रूल है बच्चों वो बोर्ड मास का मैं लिख देता हूं, बोर्ड मास। चलिए, बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट। अगर ब्रैकेट 3 मिल जाए, यहां मिले हैं बड़ा वाला, मिडिल वाला, छोटा वाला, तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ, अगर क्वेश्चन में ऑफ वर्ड मिल जाता है तो आप उसको सॉल्व करेंगे। फिर डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, फिर ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये प्रोसेस चलता है। पर इनसे भी पहले अगर आपको बार लाइन दिख जाती है बार बार, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे आपको यहां बार लाइन दिख गई है। अब बार लाइन कहां मिली है बच्चों, 2 नंबर के साथ मिली है। अब 2 नंबर के साथ मिलने का क्या मतलब होता है उसको मैं बता देता हूं। तो पहला जो रूल है, हम क्या करेंगे कि इस बार लाइन में जो भी नंबर आए उनको ही सिंप्लीफाई कर देंगे। मतलब हमने यहां पर इसको कर दिया इम्प्रॉपर में कन्वर्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस का साइन इस बार लाइन से पहले है तो उसको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। अब 2.5 में से हाफ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 2। तो मैं यहां लिख देता हूं 2, खत्म हो गया। 2.5 में से क्या माइनस कर देना, हाफ माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये माइनस साइन आ गया, इसके साथ कोई साइन बचा नहीं। छोटा वाला ब्रैकेट, मिडिल वाला ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट, खत्म, ठीक है सर। अब क्या करना है, फिर से आगे चलना है। 13/2 माइनस, यहां लिखेंगे 11/2 माइनस का करली ब्रैकेट, 9/2 माइनस। अब 7/2 है तो लिख देते हैं 7/2। इसके साथ कितना चल रहा है बच्चों, 1। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं ताकि बड़ा ना बने। तो 2 और 1 का एलसीएम हो गया बच्चों 2, ठीक है सर। 2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 इंटू 7 मिलेगा 7, साइन किसका, माइनस का। 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, तो कितना आएगा 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, ब्रैकेट बनाएंगे, करली ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है सर। 13/2 फिर से आएंगे, माइनस का, फिर मिलेगा 11/2 माइनस का करली ब्रैकेट, 9/2 माइनस 7 माइनस 4 होता है 3। 3 के साथ क्या आ जाएगा बच्चों 2, क्योंकि यहां कोई साइन का चेंजेस हुआ नहीं है, प्लस का है, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस लिख दिया। छोटा वाला ब्रैकेट खत्म हो गया क्योंकि उसमें ऑपरेशन अप्लाई करके उसको हमने खत्म कर दिया है। यहां पर आ गया करली ब्रैकेट, यहां आ गया बड़ा ब्रैकेट। अब मिलेगा 13/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 11/2 माइनस करली ब्रैकेट। अब देखेंगे तो डिनोमिनेटर में दोनों सेम है तो एलसीएम कितना मिलेगा 2, ऊपर आ गया 9, फिर मिल गया 3, करली ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है सर। अब क्या करना है, यहां दिख रहा है, पहले एक बार चेक कर लें।
चेक करने के बाद ही आगे चलेंगे। चलिए यहाँ पर सब कुछ ओके है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक नीचे लाइन लिख के फिर कहीं चलते हैं। 13/2 ठीक है सर, माइनस बड़ा ब्रैकेट 11/2 माइनस 9 माइनस 3 कितना होता है बच्चों 6, तो मैं बड़े ब्रैकेट में लिख देता हूँ 6/2, सॉरी कर्ली ब्रैकेट लिखता हूँ 6/2, यहाँ खत्म हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 13/2 ठीक है सर, ओके, माइनस 11/2 बड़े ब्रैकेट में, ये भी ओके है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा, क्यों 2 3 जा 6 हो जाता है। अब 3 के साथ क्या चल रहा है बच्चों 1, तो लिखेंगे 13/2 माइनस, अब हमारे पास बड़ा ब्रैकेट है और 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है 2, तो 2 लिख देते हैं। 2 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से तो कितना आएगा 1 इंटू 11 होता है 11। 2 को किससे डिवाइड करेंगे 1 से, तो आएगा 2 2 3 जा कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। 13/2 माइनस 11 माइनस 6 कितना होता है 5 के साथ कितना आ गया बच्चों 2। अब हमारे पास सारे ब्रैकेट खत्म हो चुके हैं, अब सॉल्व करना है लास्ट वाली टर्म को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एरो बना देते हैं क्योंकि नई लाइन है। दोनों का एलसीएम 2 आएगा क्योंकि 2 ही है। ऊपर मिलेगा 13, यहाँ मिलेगा 5। 13 माइनस 5 कितना होता है बच्चों 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया बच्चों 4। तो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया सिंपल तरीके से तो हमें कितना मिला 4। देख लें सब कुछ क्लियर है क्या, चलिए सब कुछ ठीक है। तो हमने क्या किया, इस बार लाइन में चेंजेस नहीं किए, इस बार लाइन को हमने क्या किया सॉल्व करके आगे क्लियर किया है। तो सॉल्व करके क्लियर किया तो भी दिक्कत नहीं है। अब हम एक नया पैटर्न लेके आ रहे हैं कि बार लाइन को हटा दें और इसको सॉल्व ना करें तो क्या आता है वो भी देख लेते हैं। तो ये था पहला मेथड जिसमें आपने बार में जो भी आया उसी को निपटा दिया, इसको निपटा करके सॉल्व किया तो आंसर कितना है बच्चों 4 आया। चलिए देख लेते हैं 4 आया तो अच्छी बात है। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड पे, आपने भी इसको नोट कर लिया होगा, दोनों ही मेथड करेक्ट होंगे, हम सॉल्व करके चेक करने वाले हैं। चलिए इसको हम निपटाते हैं और यहाँ पर हम इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ तक आपने नोट किया होगा। चलिए अब देख रहे हैं ना धीरे धीरे छोटा हो रहा था, तो आप छोटा ही करिएगा, इसको और बड़ा मत कर दीजिएगा वरना परेशानी आती जाएगी। चलिए ठीक है सर, अब क्या करना है, आगे दूसरे मेथड के साथ चलना है। चलिए दूसरे मेथड में हम आ जाते हैं और ये रहा हमारे स्क्रीन पर दूसरा मेथड। फिर से वही प्रोसेस 6 इंटीजर 1/2, उसको हम क्या करते हैं सीधा सा हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते जाते हैं ताकि बड़े बड़े नंबर्स को बार बार ना लिखना पड़े। 13/2 ओके सर, बड़ा ब्रैकेट 11/2 गुड सर, 9/2 ओके गुड सर, माइनस 7/2 छोटा ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का साइन हमने रख दिया, ठीक है सर। अब जो इस पर्टिकुलर बार के अंदर साइन था उसको चेंज कर देंगे, मतलब यहाँ 2 2 जा 4 और 1 कितना मिलेगा 5 बाई क्या लिख देंगे 2, ये माइनस का कर देंगे प्लस और लिख देंगे 1/2। बस इतना ही कहानी था दूसरे मेथड में। क्या करना है, बार के साथ में जो साइन है उसको चेंज कर देना, बाकी इसको सिंप्लीफाई कब नहीं करना है, सिंप्लीफाई अब हम करेंगे ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। कहानी समझ गए होंगे, बार को हटाना है साइन को बदलना है। चलिए ठीक है सर, 13/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 11/2 9/2 माइनस सबके साथ 2 है। चलिए सर सबके साथ 2 है तो एलसीएम 2, 7 माइनस 5 प्लस का 1 छोटा ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट, ठीक है सर। 13/2 माइनस का 11/2 माइनस का 9/2 माइनस 7 और 1 8 माइनस 5 3 मिलेगा 3/2। ब्रैकेट हटा दिया सीधा सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मिलेगा 13/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 11/2 माइनस दोनों का एलसीएम फिर से कितना आएगा 2, ये लीजिए 2 लिख दिया, तो फिर मिलेगा 9 माइनस 3 कर्ली ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट। अब इधर आ जाते हैं 13/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 11/2 माइनस 9 माइनस 3 होता है 6/2 बड़ा ब्रैकेट बना के खत्म कर दिया, ठीक है सर। अब क्या आएगा 13/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 11/2 माइनस का 3 नीचे क्या चल रहा है 1 चल रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। फिर से हम क्या लिखेंगे 13/2 माइनस
यहां लिख देंगे 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा बच्चों 2। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। 1 इंटू 11 11। 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 2। 2 3 जा 6। ठीक है। 13 माइनस 2 माइनस 11 माइनस 6 कितना होता है प्लस का 5, माइनस के साथ आएगा तो माइनस का 5/2। ठीक है सर, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 लिख दीजिए। फिर क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले नंबर को एट इट इज लिख दीजिए साइन के साथ। तो 13 माइनस का 5, 13 माइनस 5 होता है 8, डिवाइड बाय 2 कट होगा तो 4 मिलेगा 4। देख रहे हैं पहले में भी आंसर 4, दूसरे में भी आंसर 4। तरीका क्या याद रखना है, बार अगर हटा रहे हैं तो साइन को चेंज कीजिए, या फिर बार हटा रहे हैं तो ऑपरेशन को अप्लाई करके हटाइए। या तो हटा दिया तो कुछ भी करना नहीं है, साइन चेंज करके कंटिन्यू कीजिए, या फिर अगर साइन चेंज नहीं कर रहे हैं तो इसको सिंप्लीफाई करके लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही मेथड ओके हैं, कहीं भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ऐसा क्वेश्चंस जब हम करते हैं तो हमें बोर्डमास रूल के बारे में पता चलता है, और बोर्डमास से ऊपर भी कोई है तो बार लाइन है जिसको आज हमने सॉल्व किया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।